हेलो। हम पढ़ रहे थे कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर चीज़ दुनिया में सबसे छोटी पार्टिकल से बनती है जिनको हम एटम्स कहते हैं। नाउ एटम्स कैन बी स्टेबल एंड एटम्स कैन बी अनस्टेबल। अगर एटम्स अपने आप में स्टेबल हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है हीलियम, तो हम उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन अगर एटम्स अनस्टेबल हैं तो वो किसी और एटम के साथ कंबाइन होकर स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कंपाउंड को, एक स्टेबल सब्सटेंस को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेबल a stable substance, a molecule which is stable and which can is capable of independent existence, जो इंडिपेंडेंट रह सकता है और स्टेबल रह सकता है, ऐसे ऐसे सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। वी कॉल इट अ मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस एंड इट कैन बी स्टेबल एंड इट कैन बी अनस्टेबल, जबकि मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस विच इज़ स्टेबल एज वेल एज इंडिपेंडेंट। राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम एटम्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हम H2 कहते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को O2 कहते हैं और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को Cl2 कहते हैं। सो दे आर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एटम्स, राइट। एंड वी कैन हैव मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम्स, फॉर एग्जांपल वाटर H2O। इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, मगर एक वाटर का मॉलिक्यूल स्टेबल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इन्वायरमेंट में, नेचर में। सिमिलरली HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें दो अलग तरह के एटम्स हैं। वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव क्लोरीन। तो ये HCl एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और ये दो डिफरेंट काइंड के एटम से बना है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो मॉलिक्यूल सेम एटम्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं। ना कुछ एटम ऐसे होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, जो सिंगल रहकर भी स्टेबल होते हैं, तो उसमें एक सिंगल एटम मॉलिक्यूल की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है। राइट। सो अगर हम आगे देखें, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। ये पूरा हमारा एक चैप्टर भी आएगा फर्दर ऑन। पीरियोडिक टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, उसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। सो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसा प्योर मैटर है विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें एक ही तरह के एटम्स हैं, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। हमारे नेचर में देयर आर अबाउट 92 एलिमेंट्स। हमारे पास अबाउट 92 एलिमेंट्स हैं। ये देखिए यहाँ तक 88 एंड 92 एलिमेंट्स हमारे नेचुरल हैं, और इसके बाद के एलिमेंट्स हमारे आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं। राइट। तो अगर हम एलिमेंट डिस्कस करें कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया है, जिनको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। ये याद करना इजी होता है और ये याद करना इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, इसको हम बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द मेटल्स। तो अगर आप यहाँ देखें, ये दीज आर कॉल्ड मेटल्स, इनको मेटल्स कहते हैं। और ये जो सेंटर में है, इनको भी मेटल कहा जाता है। राइट। दिस इज ऑल्सो मेटल, दीज आर मेटल्स एंड दिस इज ऑल्सो मेटल। ये सारा मेटल्स हैं। सो पीरियोडिक टेबल में यहाँ से लेकर यहाँ तक दीज आर मेटल्स, और ये जो पार्ट है आपका, दीज आर नॉन मेटल्स। इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, वी कॉल दिस नॉन मेटल। तो पूरे एलिमेंट्स को हम बेसिक तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन, समथिंग दैट इज कॉल्ड अ मेटल। मेटल्स शाइनी होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर वेरी हार्ड। राइट। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं और ये डल होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन एग्जांपल हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एट्सेट्रा। नाउ इसके अलावा बीच में हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटलॉइड कहते हैं, जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इसमें सिलिकॉन आ जाता है और जर्मेनियम आ जाता है।
तो यहाँ पर आप ऑप्शन अगर यहाँ देखें तो आपको पता चल जाएगा, दिस इज कॉल्ड द एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, दिस इज कॉल्ड द बेसिक मेटल। ये है आपका मेटलॉइड, ये नॉन मेटल्स हैं आपके। दीज आर कॉल्ड द हैलोजेंस, ये नोबल गैसेस हैं। नीचे की तरफ अगर आप जाएं तो दिस इज कॉल्ड द लैंथेनाइड एंड दिस इज कॉल्ड द एक्टिनाइड। तो हम इतना डिटेल में भी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, बट दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है जो बीच में लिखा होता है, दैट इज नोन एज द इट इज़ अ सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि Mg विल स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, ज़्यादातर लैटिन नाम से इनके सिंबल्स लिए जाते हैं। मैग्नीशियम, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। इसके ऊपर यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, विल टॉक अबाउट इट। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर आपको यहाँ से याद होगा तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, राइट। सो इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा गया है, और यहाँ साइड में इसका एटॉमिक मास लिखा गया है, यानी कि इसका वेट क्या है, और नीचे इसका नाम लिखा गया है। तो दिस इज हाउ एन एलिमेंट इज डिफाइंड। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।